परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। बोलो जय श्री हरि। तीन गुण मनुष्य में नहीं हो सकते। आप हम कभी सत्य नहीं हो सकते। हमारा आपका तो एक एक रोया रोया झूठे से भरा है। आज पैदा हुए, कल बड़े हुए, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को जुकाम हो गया, किसी की आंख में 5 साल में चश्मा लग गया, कोई 15 साल पहुंचते पहुंचते डायबिटीज का मरीज हो गया। शरीर ऐसा ही है। ये नश्वर शरीर सत्य नहीं है। ये तो असत्य ही असत्य है। सत्य है केवल परमात्मा। सत्य माने भूतकाल में पहले जो सत्य हो, वर्तमान काल में भी जो सत्य हो, आने वाले भविष्य काल में भी जो सत्य रहेगा, उसी को कहते हैं सत्य। सत्य सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। तुलसी बाबा ने क्या कहा? वो अखंड रामायण वाला पाठ होता ना रामचरितमानस का। तुलसी बाबा ने क्या कहा? उमा कहबो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव मैं अनुभव मैं अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सब सपना। सत हरि भजन, हरि भजन सत्य है, सब सपना। सत हरि भजन, जगत सब सपना। सत हरि भजन, जगत सब सपना। उमा कहो, उमा कहो मैं अनुभव, उमा कहो मैं अनुभव, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं। क्या बात है? मैं अपना अनुभव कहता हूँ। पार्वती क्या बात है? उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन, हरि भजन, इसमें भी वही सत्य शब्द आया है। सत्य माने सत्य, सदैव सत्य, त्रिकाल सत्य। सत्य हरि भजन, हरि का भजन सत्य है, जगत स्वप्न के समान है। बस ये चौपाई तो पूरे भागवत के महात्मा को सुना गई जी। सच्चिदानंद रूप है श्री कृष्ण जो हैं, सच्चिदानंद हैं, सदा सर्वदा सत्य हैं। भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक में सत चित, चित माने अविनाशी, और आनंद माने जिसका कोई तत्सम नहीं है, विलोम नहीं है, जो आंख से दिखाया नहीं जा सकता, वाणी से कहकर सुनाया नहीं जा सकता, उसकी केवल अनुभूति होती है। बिजली के तार में बिजली है, कैसे पता लगेगा? अंगुली लगाएगा कोई तो दड़ाम से झटका मारेगा, दूर गिरेगा। बस यही प्रमाण। या तो हाइड्रोजन में जलेगी तो पता चलेगा, या तो पंखा में चलेगी तो हवा लगेगी, या तो हीटर में उतर जाएगी तो गर्म लगेगी, या तो एसी में चली जाएगी तो बढ़िया ठंडी हवा, फ्रिज में उतर जाएगी तो बर्फ बन जाएगी। जो परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, दैहिक दैविक भौतिक ताप का विनाश करने वाला परमात्मा कृष्ण। और हमारे राम जी भी ऐसे हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दोनों में अंतर नहीं है, इसलिए मिला के बोलो। बोलो राम कृष्ण देव की। हमारे अयोध्या में जब भंडारा वंडारा होता है, कोई बड़ा उत्सव होता है, तो ऐसे ही बोला जाता है, बोलो राम कृष्ण देव की। हाँ, बहुत वाले राम को मानने वाले कहते हैं हम कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण वाले कहते हैं हम राम को नहीं मानते, कोई कहते हैं कृष्ण 16 कला परिपूर्ण थी, कोई कहते हैं हमारे राम जी। दोनों ने दोनों को नहीं जाना, यही पक्का। जो भेदभाव प्रकट करता है, जो भगवान में भेदभाव प्रकट करने लगा है, वो आदमी में कब नहीं करेगा? बोलो आदमी में। तो ये भेदभाव कैसे समाप्त होगा? भेद बुद्धि जो है वो भेद प्रकट ही करती है। ऐसे त्रैताप का विनाश करने वाले श्री कृष्ण को हम सब, वयम माने हम सब मिलकर, नुमः माने नमन करते। नमः नहीं है वो, नुमः है। ना पे ऊ की मात्रा। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, पंडित लोग भी छपा देते हैं, श्री कृष्णा वयम नमः। नमः नहीं है वो नुमः है। वयम बहुवचन के साथ नुमः लग गया तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं सोनकाद 88,000 बाबा जी, महाराज जी, स्वामी जी, संत भगवान।
हम लोग संत बने कहाँ बैठे रहते हैं? एसी रूम में, टीवी चलाए, क्रिकेट मैच के बड़े शौकीन हैं हम। जब संध्या करने का टाइम है, जब पढ़ने का टाइम है, तो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो भागवत का श्लोक याद होगा कहाँ से? दूसरे की चिंता है नहीं, अपनी चिंता है केवल। हमारा कैसे सब कुछ काम बने, हमारा कैसे आश्रम बने, हमारा कैसे स्वार्थ सिद्ध हो। हम संत नहीं है। वो लिखा है जो रामायण में ना, बंचक विरच देश जग छलही, नकली वेश बना करके जो जग को छलते हैं, ऐसा करने भी मेरा है तो हम वो हैं। संत तो वही है जो ये चिंता करे कि कलयुग आ रहा है, प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, इनका दुख कैसे दूर होगा, ये भवसागर पार कैसे होंगे। कितने बैठे हैं नैमिषारण्य में? 88,000। 88,000 महात्मा, 88,000 महात्मा विराजमान हैं। यहाँ तो 88 लोग बैठने को तैयार नहीं है। 88 लोगों की पंचायत अगर करा दी जाए तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। और अभी कोई यज्ञ की मीटिंग होती है तो उसमें 150 लोग इकट्ठा होते हैं तो बड़ा हल्ला मचता है। कोई कहता नहीं यज्ञशाला बुलाने वाला आदमी मेरे पास है, मैं लाऊंगा। कोई कहता नहीं ये कथावाचक हमको पसंद नहीं है, ये कथावाचक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बुलेट पे जीजा वाले तर्ज पे गाना गाता है हमारा कथावाचक। ये भ्रष्ट लोग सनातन धर्म के गुण है। बुलेट पे जीजा बताओ, तुम कथा व्यासों को भोजपुरी वालों का फूहर गवैया बना देना चाहते हो। ऐसे सत्यानाश हुआ जा रहा है, बंटाधार हुआ जा रहा है। लेकिन ये मूढ़ जनता ये अपने जैसे देवता चाहती है, अपने जैसा व्यास चाहती है, अपने जैसा गुरु चाहती है। एक की आदत थी शाम को खूब शराब पीने की, तो सोच रहा था ऐसा कोई गुरु मिलता जो अंग्रेजी पीता हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कोई गुरु मिले तो ए भैया, मौत के रास्ते पे मत जाओ, विनाश के रास्ते पे मत जाओ। दवा कभी मीठी नहीं होती। इंजेक्शन लगेगा तो थोड़ा कुछ से चुभेगा जरूर, और चुभेगा तो फायदा करेगा। और जो कोई कहे कि ऐसा नहीं, तो देखिए ये कल्चर ही नहीं है, ये कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो 88,000 महात्मा जी बैठे हैं, वो चिंता कर रहे हैं कलयुग आ रहा है, न तो योग सिद्ध होगा, न तो लोग ज्ञानी होंगे, खोपड़ी बड़ी कमजोर होगी। बात बात पर लड़ने को तैयार, बात बात पे घर से भागने को तैयार, बात बात पे सल्फास खाने को तैयार, बात बात पे फांसी लगाने को तैयार। ये कलयुगी थी हुई। थोड़ा वाइफ हस्बैंड में तू मैं हुई, बस या तो वाइफ ने पी लिया कीटनाशक, या तो हस्बैंड ने सल्फास खा लिया। ये बोले महाराज किसकी गलती है? बोले किसी की गलती नहीं है, ये युग ही ऐसा है। जून का महीना होगा तो पसीना नहीं बहेगा तो क्या अमृत बहेगा? उसका तो धर्म ही है पसीना बहाना, और बिल्कुल तालाब कुआं नल सब सुखवा देना, और चारों तरफ चिलचिलाती धूप, उसका तो धर्म है। कलयुग का धर्म है। इस तरह के लोग पैदा होंगे, तो जब इस तरह के लोग पैदा होंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? यही आपस में कैसे कल्याण होगा? क्योंकि कलयुग जोग, आप लोग जानते हैं कलयुग जोग। कह दो पद्मासन लगा के बैठो, सीधा कपाल भाते अनुलोम विलोम करो। बोले महाराज घुटना नहीं मुड़ता। उम्र कितनी है? 35 साल की। इतना टाइट जीन्स पहने हैं कि घुटना नहीं मुड़ता। यहाँ अगल बगल में देखो, यहाँ कोई नहीं है। मतलब मैं आज के वातावरण की बात बता रहा हूँ। कुछ जीन्स के कारण घुटना नहीं मुड़ता, कुछ के घुटने में प्रॉब्लम हो गई। तमाम नौजवान एथलीट, क्रिकेटर, रेसलर, इनके 35 साल की उम्र में घुटने ही चेंज हो गए हैं। मेरे पास तमाम लिस्ट है। घुटने चेंज, नकली घुटने लग गए। कलयुग है, योग नहीं सिद्ध कर सकते, कैसे करेंगे? देखिए, और 60 70 साल के लोग अभी भी पलथी लगाकर 3 घंटा बैठ जाते हैं। इनके लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। ये चाउमीन वाले नहीं है, ये गाय के दूध वाले हैं। ये देसी घी वाले हैं।